टीच स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित वास्तविक संख्या जैक बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 का MCQ का पार्ट 2। परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। देखिए, पहले हिंट्स बता देता हूँ। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर ये अपरिमेय ही होता है। देखिए, मान लीजिए 3 हम लोग का परिमेय संख्या है और √5 ये अपरिमेय संख्या है, हम लोग जानते हैं। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो फाइनली हम लोग को अपरिमेय संख्या मिलेगा। अगर इसको हम लोग घटाते भी है तो भी अपरिमेय मिलेगा। अगर हम लोग गुणा करेंगे परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से तो भी ये अपरिमेय ही मिलेगा। अगर हम लोग भागा देते हैं परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से तो ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा। हिंट्स नंबर 2 में है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणफल और भागफल अपरिमेय होता है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो हम लोग को अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से कोई भी अपरिमेय संख्या से घटाएंगे तो ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या ही बनेगा। देखिए, एक प्रकृति संख्या का अभाज्य गुणनखंड इसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए एक अद्वितीय होता है। ये क्वेश्चन हम लोग का परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। पहले मैं हिंट्स बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हिंट्स नंबर 4, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्राय गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गणितों का राजकुमार किसे कहा जाता है अगर पूछा जाएगा? फ्रेडरिक गॉस को, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। एक संख्या r परिमेय संख्या कहलाती है अगर इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और p और q एक पूर्णांक होना चाहिए और साथ में q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब हम लोग इसको परिमेय संख्या कहेंगे। एक संख्या अपरिमेय संख्या s को अपरिमेय तभी कहा जा सकता है यदि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो और p और q एक पूर्णांक हो, q डैश नॉट इक्वल टू 0। संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात HCF यानी 900 होता है। देखिए, इसको हम लोग कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए 3 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 1 है। एक तो मान लीजिए कि दिया हुआ हम लोग का संख्या 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 इंटू 7। तो इसका अगर हम लोग 900 निकालेंगे, HCF निकालेंगे। अभी हम लोग बोले HCF क्या होता है? उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड की सबसे छोटी घात। अभाज्य उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ का मतलब है जो कॉमन रहेगा। और कैसा घात लेना है? छोटा वाला। 2 का पावर देखिए तो 3 है और 2 का पावर 2 है, तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? 2 का पावर 2। तो हम लोग 2 का पावर 2 लेंगे। 3 का पावर यहाँ 2 है, 3 का पावर यहाँ 1 है।
तो हम लोग छोटा घात बोला गया है तो इसीलिए 3 का पावर 1 लेंगे। यही हो जाएगा हम लोग का HCF। और अगर इसमें पूछा जाता LCM, देखिए LCM निकालने का भी तरीका लिखे हैं। ये हम लोग हिंट्स दे रहे हैं ताकि इससे आप लोगों को बनाने में सहूलियत हो। संख्याओं का प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात को हम लोग LCM कहते हैं। अगर हम लोग LCM निकालना चाहेंगे तो इसका LCM क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी घात बोला 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, इन दोनों में सबसे बड़ा घात क्या है? 2 का पावर 3। 3 का पावर 2, 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 2 बड़ा है इसीलिए 3 का पावर 2 और 5 इंटू 7। तो इस तरीके से हम लोग LCM निकाल सकते हैं। बच्चों अभी मैं प्रश्न को सॉल्व कराता हूँ। जहाँ दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 में 26 और 91 का HCF कैसे निकालेंगे? 26 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो 13 दूनी 26, 2 गुना 13। 91 को तोड़ेंगे तो होगा 13 गुना 7, 13 सत्ते 91। तो HCF कह रहा है इसलिए कॉमन क्या होगा? 13 होगा। और LCM हम लोग का इसमें अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? जो कॉमन जा रहा है उसको लिखेंगे 13 और जो नहीं जा रहा है उसको भी लिखेंगे 2 इंटू 7। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है HCF निकालिए, इसलिए HCF हम लोग का हो जाएगा 13। अगर इसी क्वेश्चन में LCM भी पूछ देता तो हम बता दिए ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में 12, 15 और 21 का HCF 12, 15 और 21, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे तोड़ेंगे? 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 गुना 2 गुना 3। 15 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 3 पचे 15 और 21 को 3 सत्ते 21। HCF निकालना है तो जो संख्या कॉमन जाएगा तीनों में वही हम लोग का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी सबसे छोटी उभयनिष्ठ गुणनखंड HCF। कॉमन क्या है? 3, 3, 3। इन तीनों संख्याओं में 3 हम लोग का कॉमन है तो HCF हम लोग का 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी में है 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है 18 और 12 का लॉसो कैसे निकालेंगे? क्योंकि मैं अभी बता दिया हूँ, यहाँ पर फिर भी एक बार बता देता हूँ। 18 और 12, 18 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? 2 नम 18, 3 त्रिके 9, 2 गुना 3 गुना 3। 12 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 गुना 3। तो LCM निकालना है इसलिए हम लोग जो संख्या कॉमन जा रहा है उसको पहले ले लेते हैं। 2 कॉमन जा रहा है और 3 कॉमन जा रहा है। 2 और 3, जो कॉमन नहीं जा रहा है 2 और 3, इसको भी हम लोग गुना कर देते हैं। चलिए गुना कीजिए, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 छके 36। हम लोग का LCM हो जाएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न संख्या 4 में कहता है 12, 15 और 21 का LCM क्या होगा? 12, 15 और 21, तो 12 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। तो LCM निकालना है तो जो संख्या कॉमन जाएगा उसको पहले ले लेते हैं। 3, 3, 3, जो कॉमन नहीं जा रहा है उस संख्या को भी ले लीजिए। 5, 7, 2 इंटू 2,
5 दूनी 10, 21, 7 21, 21 दूनी 42, 42 को 10 से गुना करेंगे, 42 को अगर हम लोग 10 से गुना करते हैं तो 420 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 4 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि √5 डैश संख्या है, तो मैं अभी बता देता हूँ। अभी बता दिया था कि परिभाषा में √5 हो, √2 हो, √3 हो, पाई हो, ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। और प्रश्न संख्या 6 में देखिए, अभी अभी हिंट्स में बताया था कि अगर एक परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भाग करते हैं तो ये अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए बच्चों, √3 और 3 ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो यह सदैव अपरिमेय संख्या ही होगा। प्रश्न संख्या 7 में 2 परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, तो फाइनली ये हो गया अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से जोड़ेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ करने से हम लोग का अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो 7 का भी ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है 7√5 कैसी संख्या है। तो बच्चों ये वाला आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है 6 + √2 एक कैसी संख्या है। चूँकि हम लोग जानते हैं 6 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय होता है। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि 1/2 कैसी संख्या है। 1 परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देने से ये अपरिमेय संख्या होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 10 का। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है एक प्राकृतिक संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने हिंट्स में दिए थे एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड इसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होते हैं, एक अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब एक यूनिक संख्या होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को दिखाई दे रहा है। 11 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। हिंट्स में मैंने बताया था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात जो होता है वो HCF होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्न संख्या 13 में क्या कहा गया, संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य संख्याओं की सबसे छोटी घात। तो मैंने बताया था कि सबसे छोटी घात जो होता है वह हम लोग का क्या होता है, लॉग यानी LCM होता है। तो प्रश्न संख्या 13 में वही क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे छोटी घात क्या है, LCM। बच्चों आज के लिए यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।